हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट सीमेंट बिजनेस, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी सीमेंट की एजेंसी कैसे लें या सीमेंट की डीलरशिप कैसे लें। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। इसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी और प्रेजेंट टाइम में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों का घर बनना हो या फिर बिल्डिंग बननी हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो, अपार्टमेंट बन रहे हो, फ्लैट बन रहे हो, होटल बन रहे हो, हॉस्पिटल बन रहे हो, कॉलेज बन रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं नर्सरी के लिए जो गमले यूज़ किए जाते हैं वो भी सीमेंट के ही आजकल बन रहे हैं। तो सीमेंट का यूज़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। रोड देखिए, सड़कें देखिए, पुल देखिए, ब्रिज बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के पिलर पड़ रहे हैं, ठीक है। मकानों के अंदर जो बीम पड़ते हैं वो भी जो है सीमेंट के ही यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीमेंट की बात करें कि सीमेंट की फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगी, तो सीमेंट की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। अगर आप इस तरीके का बिज़नेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने के चांस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पता करना होगा कि आपके एरिया में या फिर जिस लोकेशन में आप रहते हैं, जहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं डीलरशिप की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन-सा सीमेंट की, किस कंपनी की सीमेंट की डिमांड सबसे ज़्यादा है। लोग कौन-सा सीमेंट सबसे ज़्यादा लगवाना पसंद करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप ऐसे पता कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके आस-पास कहीं पर कोई जो है कंस्ट्रक्शन साइट है, कहीं पर काम हो रहा हो, तो वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं कि कोई इंजीनियर है, उससे पूछ सकते हैं या फिर मिस्त्री से पूछ सकते हैं कि अपने एरिया में जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से सीमेंट की, कौन सी कंपनी की सीमेंट की लोग ज़्यादा माँग करते हैं, जो लगवाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस टाइप के सीमेंट का पता कर लेते हैं कि जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है, फिर आप उसी टाइप के सीमेंट की, उसी कंपनी के सीमेंट की अगर आप डीलरशिप लेते हैं, तो यहाँ पर चलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सीमेंट की डीलरशिप अगर लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सीमेंट की जो डीलरशिप होती है, उसके अंदर जो सीमेंट के ऊपर आपको मार्जिन मिलता है, जो प्रॉफ़िट मिलता है, वो पर पैकेट जो है आपको 10 से प 15 या फिर ₹20 तक मिलता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 से ₹20 तक आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलता है, 1 पैकेट के ऊपर। तो अगर आपके यहाँ पे कोई 100 पैकेट लेने आया, तो आप उस हिसाब से उसका मार्जिन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, तो ये बिज़नेस जो है सिंगल बिज़नेस ना रह के कॉम्बिनेशन बिज़नेस बन गया है। तो यहाँ पर आप सीमेंट के साथ में मोरम रख सकते हैं, गिट्टी रख सकते हैं, सरिया रख सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रिक्स भी अपने जो आपकी शॉप है वहाँ पर रख सकते हैं। अगर ये सारा सामान आप अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं और साथ में सीमेंट की डीलरशिप या फिर एजेंसी ले लेते हैं, तो जब कोई कस्टमर आता है लेने के लिए, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई घर बनवा रहा है, तो उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको सरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में मोरम की भी ज़रूरत पड़ेगी, रेत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अदर छोटे-छोटे आइटम की भी उसको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं, तो कस्टमर आके सीधा आपसे ले लेगा। अब कस्टमर को इसमें क्या फ़ायदा रहेगा, मान लीजिए कस्टमर को 10 पैकेट जो है सीमेंट चाहिए और साथ में रेत चाहिए, ठीक है? जब वो रेत मँगाएगा, तो उसी के ऊपर सीमेंट की बोरी रख के चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जो सीमेंट मंगाने से अलग का भाड़ा लगता है, अलग से खर्चा आएगा, जो भाड़ा लगेगा, वो कस्टमर का बच जाता है, कस्टमर को भाड़ा नहीं देना पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ, जब उसकी जो मोरम जा रही है, जो रेत जा रही है, ठीक है, उसी के ऊपर सीमेंट लद के चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसका भाड़ा कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा, तो कस्टमर को इसमें फ़ायदा हो जाता है। और दुकानदार को इसमें, जो डीलर होता है उसको ये फ़ायदा हो जाता है कि अभी तक सीमेंट लेने आ रहे थे, अब यहाँ पे आपकी रेत भी बिक रही है, साथ में सरिया भी बिक रही है, तो आपका यहाँ पर डबल प्रॉफ़िट हो जाता है। पहला प्रॉफ़िट आपको जो जनरेट होता है वो तो सीमेंट से होता ही है, पर पैकेट के हिसाब से आपको 10 से ₹20 मिल जाते हैं। साथ में आपको जो सरिया किलो के हिसाब से बिकती है उसमें पैसे मिल जाते हैं, फिर फुट के हिसाब से आपकी रेत बिकती है, ब्रिक्स बिकती है, उसमें आपको कमीशन मिल जाता है। तो ये सारा कमीशन जब आप मिला देते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छी एक इनकम जो है ना जनरेट हो जाती है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पर बिज़नेस में आपको अवसर कैसे प्राप्त होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस डीलरशिप को स्टार्ट करते हैं अपना काम, तो देखते हैं कि लोग अपने घरों के लिए यूज़ करने के लिए सीमेंट लेने के लिए आपके पास आते हैं। तो वो आपसे 10 बोरी लेते हैं, 15 बोरी लेते हैं, 50 लेते हैं, 100 बोरी लेते हैं, ठीक है? 200, 250 ऐसे तक के बोरी लेते हैं, क्योंकि आजकल अगर कोई मकान भी बनवाएगा, एक मकान छोटा-सा एक प्लॉट भी बनवाता है, तो यहाँ पर आपकी 200 से 250 बोरी उसको सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? लेकिन आप जो है जब इस कस्टमर को, इस टाइप के जो सिंगल इंडिविजुअल जो कस्टमर होते हैं, जो अपने यूज़ के लिए लेते हैं, तो अगर आप उनको देते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 से ₹20 तक का एक पैकेट के ऊपर मार्जिन मिल जाता है, ठीक है? प्रॉफ़िट मिल जाता है। आपको एक पैकेट के ऊपर 10 से ₹20 तक मिल जाते हैं। लेकिन कोई जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज वाला आ गया, वो आपसे सीमेंट ले रहा है, ठीक है? कोई हॉस्पिटल वाला आ गया, वो आपसे सीमेंट ले रहा है। यहाँ पर उसको 10,000 बोरी सीमेंट की ज़रूरत है, 20,000 बोरी सीमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा
कि आप जब उसको सीमेंट देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन कम करके देना पड़ेगा। इसीलिए वो आपसे सामान लेगा, आपसे सीमेंट लेगा, बल्क में आपसे सीमेंट लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर आपकी 10-12 बोरी बिक रही, 50 बोरी बिक रही, यहाँ पे आपकी 10,000 बोरी बिक रही है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन तो कम मिल रहा है, लेकिन एक साथ बिकने से आपकी जो है ना सेल एक साथ निकल रही है और उसमें जो आपका मार्जिन बन रहा है वो टोटल में जाके बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का क्लाइंट आता है तो उसको आप कम में करके भी देते हैं, तो इसमें भी आपको फ़ायदा रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ है। इसमें आप सीमेंट तो अपने गोडाउन में रखते ही हैं, साथ ही साथ आप सरिया भी रखते हैं, ब्रिक्स भी रखते हैं और रेत भी रखते हैं। इसमें क्या होता है, रेट ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जब मान लीजिए आपने सस्ते रेट पे आज खरीदा है कोई भी माल, ठीक है? आपने कोई भी सरिया जो है ना सस्ते रेट पे आज खरीदी है, जो आज का भाव है उस रेट से आपने खरीद ली मान लीजिए, ठीक है? 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद उसका रेट अचानक से बढ़ गया। तो जब रेट बढ़ जाता है तो आपने खरीदा तो कम रेट पे था, लेकिन जब रेट बढ़ गया तो आप उस रेट पे ही बेचते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफ़िट हो जाता है। तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके लिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ कि आपको यहाँ पर भी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका बिज़नेस आप अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो है ना अपनी शॉप ओपन करता है तो मार्केटिंग करता है जिससे कि उसका बिज़नेस बढ़ सके। लेकिन आप यहाँ पर किस टाइप की मार्केटिंग करेंगे जिससे कि आपका बिज़नेस बढ़ सके? क्योंकि ये आपका डीलरशिप का बिज़नेस है, ये सीमेंट का बिज़नेस है, ये कोई छोटा बिज़नेस है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस आपका बनने वाला है। तो इस बिज़नेस को करते टाइम आपको किस टाइप की मार्केटिंग चाहिए होगी? तो इसके लिए आप सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एक तरीका है उसको अपना सकते हैं। आप जो है ना अपने एरिया के जो भी आपकी एजेंसी है उसके आस-पास जितने भी मिस्त्री हैं, ठीक है? जो भी इंजीनियर है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी एक मीटिंग बुला सकते हैं, कहीं पे भी एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जो-जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बता सकते हैं और उनके साथ में मीटिंग करके और उनको जो है ना, जो आप बुलाएँगे तो उनको सम्मानित भी कर सकते हैं, उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप उनको जो है ना, अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जब भी वो कोई काम करें, कहीं पे भी किसी घर पे काम करें, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें, तो सजेस्ट करें कि आपके सीमेंट को यूज़ करने का सजेस्ट करें। आप ऐसे करके अपनी टीम बना लेते हैं और इस तरीके से वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपका बिज़नेस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। ये सारी डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैंने अनुभवी व्यक्तियों के साथ में ली है। अनुभवी जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास डीलरशिप है, मैंने उनसे बात की है, उनसे बात करके मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जानकारी प्रैक्टिकली जानकारी है, ठीक है? ये कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये असली में ऐसा ही होता है इस बिज़नेस के अंदर। इस बिज़नेस में पैसा कमाना है अगर आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से अपनी जो है मार्केटिंग करनी होगी। लोगों से आपको अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए सभी के साथ में मिलकर काम करना होगा, जभी आपका बिज़नेस में आप सफल हो पाएँगे। तो बिज़नेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन सारी टेक्निक का भी यूज़ करना है। बात करते हैं कि अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हमें कौन-कौन सी चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको टीम नंबर लेना होगा, उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेस, एरिया। आपको अपनी जो शॉप है उसके लिए कितनी एरिया की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप शॉप तो लेंगे, शॉप के पीछे आपका गोडाउन भी होगा, जहाँ पर आप जो है गोडाउन में अपना स्टॉक को रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो कम से कम एरिया की, तो यहाँ पर आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा अलग-अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, तो थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी करनी पड़ती है। मिनिमम ये आपकी 2 से 5 लाख रुपए के बीच में होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑफ़िस के काम के लिए एक कंप्यूटर और प्रिंटर भी लेना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफ़िट की, तो एक पैकेट के ऊपर, पर पैकेट के ऊपर आपको 10 से 20 रुपए आराम से बच जाते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी भी सेल करते हैं उस हिसाब से अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए आपको 1 से 2 या इससे ज़्यादा भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वर्कर रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको 1-2 व्हीकल भी रखने होंगे, जिसके द्वारा आप जो है सामान को लोड करवा के कस्टमर तक पहुँचाना होगा। हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप लोकेशन। हमारी इस बिज़नेस को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? आपको कोशिश ये करनी है कि आप शहर से थोड़ा बाहर इस टाइप के बिज़नेस को करें, ताकि शहर में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो भी मटेरियल आएगा वो ट्रक के ऊपर आएगा, जो बड़े वाहनों में आएगा, ठीक है? तो उसको लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आपको हमेशा एक ऐसे एरिया की जगह की तलाश करनी जहाँ पर आपका बड़ा वाहन जो है आसानी से आ सके और जा सके, जिससे कि आपका स्टॉक जो है वो लोड और अनलोड आसानी से हो सके। तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है आपकी जो बेस्ट लोकेशन हो, वो आपकी ऐसी हो जो शहर से थोड़ा बाहर हो, जहाँ पर आप अच्छे से पार्किंग करवा सकें। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सीमेंट की आपके पास कोई ट्रक आया है, ठीक है? अगर आपका रोड जो है चौड़ा होगा आपकी शॉप के पास, तो वो आसानी से आ जाएगा। वहाँ पर आपका जो माल है वो लोड अनलोड आसानी से हो जाएगा और वो घूम के ट्रक जो है ना आसानी से चला जाएगा। इससे जो है ना पब्लिक को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई जाम की समस्या भी नहीं होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप जहाँ पर भी इस शॉप को ओपन करें तो वहाँ पर जो आस-पास का एरिया है वो ऐसा हो जहाँ पर रोड चौड़े-चौड़े हों, ठीक है? जहाँ पे आसानी से जो व्हीकल्स है वो आ सके और जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो अगर हम आईडी प्रूफ की बात करें तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर विद पासबुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और जीएसटी नंबर भी आपको लेना होगा। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे विद प्रॉपर नेम उसमें लिखा होना चाहिए। शॉप रेंट पर है तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा, साथ में एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। कि आप डीलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि आप जिस कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएँगे। वेबसाइट पर जाते ही आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिकेम ए डीलर, वहाँ पर एक फॉर्म आएगा, आपको उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करते ही आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो उसके 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपके पास कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगी। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको डीलरशिप के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होगी और कैसे मिल सकती है। उसके साथ ही आप जो है आपको कंपनी की जो वेबसाइट होगी उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट अस में ऑप्शन में जाएँगे जैसे ही आप, तो वहाँ पर आपको वहाँ के कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। उस कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल करेंगे। कॉल करके आप अपनी डीलरशिप के रिगार्डिंग आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। वो आपको एरिया जो आपके सिटी का एरिया मैनेजर होगा उसका नंबर दे देंगे। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। इस तरीके से भी आपको डीलरशिप मिल सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।